Assalamualaikum. This is the book of science for grade 7. Today we will discuss about the topic nutritional disorder, chapter number 5 on the page number 63. As you people know very well about the nutrition, fit and healthy body, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सेसिव अगर हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें होती हैं तो उनसे क्या डिजीज़ होती हैं। हमने देखा था डायबिटीज़ थी, हार्ट डिजीज़ थी, एस्थमा के हमने फैक्टर्स पढ़े थे। आज हम देखेंगे मैल न्यूट्रिशन, मतलब हमारी बॉडी में अगर कमी हो रही है तो कमी से हमारी बॉडी के अंदर क्या इफ़ेक्ट आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्कर्वी को। स्कर्वी हमारी बॉडी के अंदर एक डिज़ीज़ है जिसके अंदर जो टीथ गम्स हैं, जो हमारे टीथ्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो वीक हो जाती है, वो ब्लीड करती है, और जो हमारे टीथ को होल्ड करने के लिए यहाँ पे मस्कुलर गम शेप मटेरियल प्रेजेंट होता है वो लूज़ होके हमारे टीथ जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि वाइटामिन हमारी बॉडी का क्या है, बिल्डिंग मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी के रिएक्शन जो होते हैं रिएक्टिव पर्पसेस को फुलफ़िल करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन सी आप लोगों को पता है ग्रीनी वेजिटेबल्स जितनी होती हैं, जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्पिनच है हमारे पास, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जितने हैं हमारे पास, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, विटामिन सी जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है। नेचुरली ये अवेलेबल है और हम इजीली इनटेक कर सकते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास जो डिज़ीज़ काज होती है उसे हम कहते हैं स्कर्वी। सेकंड हम देखते हैं कि रिकेट्स क्या है। रिकेट्स हमारे पास डिज़ीज़ है जो कि हमारी बोन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक एक्सरे डायग्राम देख रहे हो, एक एक्सरे स्कैन देख रहे हो। इस एक्सरे स्कैन के अंदर आपको ये जो हैं जॉइंट नज़र आ रहे हैं। अब जॉइंट कौन सी जगह होती है? जहाँ पे हमारे पास दो बोन्स जॉइंट होती हैं। हमारी बोन्स इतनी ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाती हैं। आपको पता है कि बोन्स के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कैल्शियम, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है कि हमारी बॉडी प्रॉपर विटामिन डी ले। विटामिन डी जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करती है और वो कैल्शियम इन टर्न हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम तो प्रेजेंट है, कैल्शियम इंटेक तो ले रहे हैं, लेकिन कैल्शियम इंटेक विटामिन डी ना होने की वजह से ये कैल्शियम वेस्ट आउट हो जाता है। विटामिन डी का हमारे पास बहुत एक आम सा सोर्स है सनलाइट। विटामिन डी डेफिशिएंट्स लोगों को चाहिए कि वो सनलाइट को यूज़ करें। विटामिन डी मिलेगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी और हमारी बोन स्ट्रांग होंगी। और अगर हमारे पास यही विटामिन कम हो जाएगा तो हमारी बोन्स रिकेट्स की डिजीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे मिनरल डेफिशिएंसी क्या है। आयरन जो है हमारे पास मिनरल्स में आता है। मिनरल जो है, आयरन जो है हमारे पास जो आरबीसीज़ हैं, हमारे ब्लड का मेन पोर्शन रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनका फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब आरबीसीज़ आयरन कम होगा, आरबीसीज़ वीक हो जाएंगे, डिसोसिएट शुरू हो जाएंगे और हमारे पास ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगी। जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा जो फेस अपीयरेंस है ये पेल हो जाएगी, हमारी बॉडी फंक्शन जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास अनीमिया कॉज होता है। क्या है? हमारे पास आयरन नहीं, आरबीसी कम हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो जो डिज़ीज़ कॉज होती है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास अनीमिया है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक पेल पर्सन है, रेडनेस नहीं है। भाई जब आरबीसीज़ ही नहीं है तो रेड ब्लड सेल्स तो कम हो जाएंगे। तब बच्चों मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास एनीमिया की डिज़ीज़ हो रही है, विटामिन डी डेफिशिएंसी से रिकेट्स की हो रही है, और हमारे पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारे पास स्कर्वी का डिज़ीज़ हो रहा है। अब हम देखेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी।
प्रोटीन डेफिशिएंसी से हमारे पास क्वाशिकॉक की डिजीज़ कॉज होती है। क्वाशिकॉक क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर क्या है कि एक पर्सन अपनी एनर्जी तो ले रहा है, हम छोटी एज में बच्चे को कार्ब्स देना शुरू कर देते हैं और उसकी डाइट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। जब प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है तो जो बॉडी ओवरऑल होती है वो वीकनेस की तरफ चली जाती है। एनर्जी तो मिल रही है लेकिन कहाँ से? कार्ब से। किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है? प्रोटीन की। तो प्रोटीन डेफिशिएंट पर्सन जो है वो अपने बॉडी वर्क्स को प्रॉपरली फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ड्रग्स की तरफ। आप लोगों को मैंने ये बताया कि हम लोग अपनी बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिटनेस देखा, फिर हमने देखा हेल्दी पर्सन्स क्या होते हैं, हेल्दी पर्सन्स की डाइट्स देखी। उसमें हमने एक बात बोली कि अपनी बॉडी को ओवरलोड मत करें ड्रग अब्यूज़ से, अपनी बॉडी को ड्रग अब्यूज़ से क्योर करें। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग्स हैं क्या। ड्रग्स हमारे पास बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या करते हैं कि हमारे बॉडी की वर्किंग कंडीशन को चेंज कर देते हैं। भाई वर्किंग कंडीशन को कैसे चेंज करते हैं? बॉडी तो इंटरनली काम करती है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है कि जब हमने कोई पेन किलर ली, हमारे सर में दर्द हो रही है, बेसिकली दर्द ख़त्म नहीं होती है लेकिन जो मैसेजेस हमारे ब्रेन को पेन के जा रहे होते हैं, ये पेन किलर्स उन मैसेजेस को ब्लॉक कर देती हैं, ऑल्टर करती हैं बॉडी फंक्शनिंग को बाय स्टॉपिंग द नर्वस सिस्टम, बाय स्टॉपिंग द नर्व मैसेजेस। अगर हम ड्रग्स की क्लासेस को देखते हैं तो हमारे पास ड्रग्स पेन किलर्स हैं, सिडेटिव हैं, एनेस्थेटिक्स हैं और कंट्रोल ड्रग्स हैं। पेन किलर्स क्या हैं? पेन आप नॉर्मली समझ रहे हो, जो हम दर्द के लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे पेनाडोल हो गई, ब्रूफिन हो गई, एनासिड्स जितने हैं। सिडेटिव और एनास्थेटिक्स, इनमें एक डिग्री का डिफरेंस होता है। सिडेटिव मतलब जो हमें ट्रैंक्विलाइजर्स, सिडेटिव, एनास्थेटिक, इनमें 1 डिग्री डिफरेंस होता है। ट्रैंक्विलाइजर्स आर द ड्रग विच कीप अस काम, मतलब हमें एक सुकून की नींद देते हैं। सिडेटिव वो ड्रग्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम शो ना करूँ, जैसे कुछ ड्रग्स सिडेटिव हैं, उनमें क्या है, सिडेटिव ड्रग्स हमें ट्रैंक्विलाइजर की निस्बत थोड़ी सी गहरी नींद देती हैं। और जो सिडेटिव और एनेस्थेटिक्स हैं, अगर हम इन्हें परमानेंट यूज़ में रखते हैं तो ये एडिक्शन कॉज करते हैं। एडिक्शन क्या होता है कि फिर इन मेडिसिन्स के बगैर हम सो नहीं सकते। नेक्स्ट कम टू वर्ड्स द एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स आर ऑफ 2 टाइप, जनरल एनेस्थेटिक्स एंड द लोकल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स कौन से होते हैं कि जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, लोकल एनेस्थेटिक्स, डेंटिस्ट के पास जाते हो, एक स्पेसिफिक दांत के ऊपर आपको अगर इफेक्ट चाहिए, आपका टूथ एक्सट्रैक्शन होनी है, तो जो एनेस्थेटिक वो यूज़ करते हैं डेट इज़ जनरल एनेस्थेटिक्स, जो लोकली इफेक्ट करता है। और जनरल एनेस्थेटिक क्या है कि वो एनेस्थेटिक्स जो हमारी पूरी बॉडी को, कोई मेजर सर्जरी है, अपेंडिसाइटिस है, तो हमारे पास थायरेक्टमी हो रही है, कोई मेजर सर्जरी के लिए जब फुल पर्सन्स को बेहोश किया जाता है, सुला दिया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास एनेस्थेटिक्स है। अब हम आते हैं कंट्रोल ड्रग्स। कंट्रोल ड्रग्स बेटा वो ड्रग्स होती हैं जो कि यूज़ तो की जाती हैं लेकिन ये उन पर्सन्स के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे हाईली कैंसरस पेशेंट्स हैं, उन्हें ये एक कंट्रोल अमाउंट में दी जाती हैं। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन इन्हें यूज़ करता है तो नॉर्मल पर्सन के यूज़ करने की वजह से हेलुसिनेशन काज होती है, डिपेंडेंसी हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है। हेलुसिनेशन क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा हो, जो लोग एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स करते हैं, आप बाहर रोड्स पे देखते हो, इंजेक्शंस या मॉर्फिन या ऐसी जो मेडिसिन्स होती हैं, वो आपको एक अपने ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रखती हैं। डिपेंडेंसी क्या? जो हेलुसिनेटेड पर्सन है उन ड्रग्स के बगैर अपने आप को नॉर्मलाइज नहीं कर सकता, उन पे डिपेंड करना शुरू कर देता है। एडिक्शन क्या है? फाइनली वो पर्सन ओनली इन हार्मफुल ड्रग्स पे डिपेंड करेगा और अपनी नॉर्मल लाइफ से कट ऑफ हो जाएगा। दीज आर ऑल अबाउट द ड्रग एंड द फिटनेस।